लर्नर्स, वेलकम टू डायनामिक क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ पॉजिटिव वर्ड्स को जो कि इंपॉर्टेंट होंगे सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के सेक्शन को जो कवर करेंगे। और जानकारी के लिए बता दूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन आपकी सीटेट में ज़्यादातर मार्क्स को कंटेन करता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने कुछ पॉजिटिव वर्ड्स के साथ। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नेगेटिव वर्ड्स को जाना था। लर्नर्स, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए अब मैं शुरुआत करता हूँ कुछ पॉजिटिव वर्ड्स से। ये पॉजिटिव वर्ड्स ऐसे होंगे जो कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे पेडागोजी को लेके। जैसा कि आप हेडिंग में भी देख ही पा रहे हैं, मेन चीज़ हमें उस एक समझ बनानी है, एक अप्रोच बनानी है जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ पेडागोजी के। तो ये रहे लर्नर्स वो पॉजिटिव वर्ड, जहाँ पर भी ये वर्ड आएंगे वो हमेशा आंसर एक पॉजिटिव आंसर होगा। जैसे जहाँ पर लैंग्वेज एक्वायर या भाषा अर्जन की बात की गई होगी तो वो हमेशा एक पॉजिटिव आंसर होगा। दूसरा, एक्सपोज करना यानी बच्चे को मौके देने की बात जिस ऑप्शन में कही गई होगी वो भी हमेशा एक पॉजिटिव वर्ड होगा। तीसरा आता है मोटिवेटेड, यानी बच्चे को अभिप्रेरित करने की बात जहाँ पे की गई होगी वो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारे आंसर के लिए। चौथा, परिवेश यानी सराउंडिंग से जोड़ने की बच्चे को जहाँ पे बात होगी, जैसा कि पियाजे ने कहा है। जो पांचवी चीज़ है वो है कौशल स्किल्स डेवलपमेंट की, और जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की बात जहाँ पे होगी वो हमेशा पॉजिटिव ऑप्शन होगा। और जो लास्ट के तीन है वो है समाज के विभिन्न वर्गों से जोड़ने की बच्चे को बात होगी तो वो एक पॉजिटिव ऑप्शन होगा। तीसरा, रीडिंग कराना या अर्थ ग्रहण कराना, यानी बच्चे को हिंदी की किताब समझने का उद्देश्य क्या होता है उसको अर्थ ग्रहण कराना, ये भी वर्ड हमेशा पॉजिटिव होगा अगर ऑप्शंस में आएगा तो। जो लास्ट चीज़ है वो है क्रिएटिविटी, यानी बच्चे को अगर हम क्रिएटिव बनाते हैं तो वो शिक्षा व्यवस्था का सबसे मजबूत पहलू होता है एनसीएफ के अनुसार। आप चाहें तो इन वर्ड्स का आप एक स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास रख सकते हैं। अब हम उन्हीं के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उस अप्रोच को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ध्यान रखिए यहाँ पे इनएक्टिव की बात कर रहा है और बच्चा जब से पैदा होता है वो हमेशा एक्टिव मोड में ही पैदा होता है, आप इसको ऐसे समझिए। दूसरा, बच्चे समस्या समाधान करता है। समाधानकर्ता की बात की गई है तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बच्चे को जब टीचर किसी प्रॉब्लम के बारे में बताता है तो बच्चे उस प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करते हैं, तो यानी वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे। तीसरा ऑप्शन है बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। जहाँ पे बच्चे को वैज्ञानिक बताया गया होगा, पियाजे की थ्योरी के अनुसार भी ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि पियाजे ने बच्चे को एक वैज्ञानिक के रूप में लिया है, तो बच्चे एक वैज्ञानिक शोधकर्ता तो हैं ही हैं। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है कि बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक यानी एक्टिव अन्वेषक हैं। तो मैंने आपसे कहा कि जहाँ पे पर्यावरण से जोड़ने की बात या जहाँ पे भी समाज से जोड़ने की बच्चों को बात आएगी तो वो हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव ऑप्शन होगा। तो ये भी सही था, ये भी सही और ये भी सही, तो यानी तीन, दो, तीन और चार वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये सीटेट 2016 का पेपर है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास यानी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। पहला ऑप्शन है कि पुराने प्रत्ययों यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट से किसी का रेफरेंस के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा देना, यानी बच्चे को किसी पुरानी चीज़ के बारे में बताए बिना ही आप नई चीज़ को बता देंगे तो क्या वो सही होगा विद्यार्थी को समझाने के लिए। दूसरा, याद करने के लिए कहकर याद करने की बात या जहाँ पे रोटेशन की बात होगी, क्रैमिंग की बात होगी, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा आंसर। तीसरा, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी विद्यार्थी को हम मल्टीपल एग्जाम्पल्स दे रहे हैं और उनको हम तर्क शक्ति का प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। जैसे अगर हमने विलेय और अविलेय पदार्थों के बारे में उसे बताना है तो पहले हम उसको कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, यानी पानी और चीनी का और नमक और पानी का दे रहे हैं। फिर हम उससे कुछ इसी प्रकार के और उदाहरण भी पूछ रहे हैं। फिर हम उस बच्चे से कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि अब तुम बताओ कि इसमें कौन सा विलेय होगा और कौन सा अविलेय होगा। तो उससे बच्चा क्या होगा, थोड़ा बहुत अपनी तर्क शक्ति का उपयोग करेगा, लेकिन वो कब करेगा, जब हम उसे उदाहरण देंगे। तो ये ऑप्शन क्या होगा, पॉजिटिव ऑप्शन होगा। तीसरा, जब तक विद्यार्थी में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो तब तक दंड का प्रयोग करना। दंड का प्रयोग यानी जहाँ पे पनिशमेंट की बात आएगी वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संवेगात्मक आवश्यकताएं मतलब इमोशनल जो बच्चे की नीड होती है, यानी बच्चा रोते हुए घर से आ रहा है, अगर उसको टीचर थोड़ा बहुत बहला फुसला के या टीचर थोड़ा बहुत बच्चे को मनाती है तो बच्चे को स्कूल में एक सेफ्टी महसूस होती है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव आंसर होगा। दूसरा, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है यानी निरंकुशवादी, शिक्षक ही राजा है, ऐसा नहीं होगा। और स्पष्ट आदेश देता है, जहाँ पे भी ऑर्डर देने की बात होगी वो हमेशा नेगेटिव ऑप्शन होगा। तीसरा, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होता है, जहां पे पर ही और केवल वर्ड आएगा, पर ही और केवल वर्ड आएगा, ये हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव। आप इन वर्ड्स को साथ साथ नोट भी करते जाइएगा, ये आपको हर क्वेश्चन में दिखेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। जहाँ बच्चे की इमोशनल नीड्स को हम ध्यान में रखते हैं, इसलिए हम बच्चों से बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, प्यारे बच्चे हो, इस तरीके के जो वाक्य इस्तेमाल किए जाते हैं वो उनकी इमोशनल नीड को ध्यान में रख के ही टीचर करता है।
क्वेश्चन नंबर 14, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं, और मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है जो स्मृतियां, जो मेमोरीज पहले से भंडारित होती हैं उनको हम इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में किस नाम से जानते हैं? स्कीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, SCHEMA इसकी इंग्लिश में स्पेलिंग होती है। तो जो भी हमारी मेमोरी ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में स्टोर है उसको हम स्कीमा बोलते हैं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट विकसित हो चुका है, तभी बच्चा उस पक्षी को देख के पक्षी ही बोला, वो पशु नहीं बोला उसको देख के, या कुछ और हवाई जहाज वगैरह नहीं बोला, उसने पक्षी ही बोला। दैट मीन्स बच्चे के माइंड में उस बर्ड का क्लैरिफिकेशन है, उसके माइंड में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये भी सही बात है। तीसरा है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। अब स्वाभाविक सी बात है, बच्चा अपना एक्सपीरियंस बता रहा है तो उसने भाषा के कुछ शब्द सीखे हैं, भाषा में उसने पक्षी बोलना सीखा है। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ यानी इंटरनल मोटिवेशन की बात हो रही है, कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इसने विद्यार्थियों को मोटिवेटेड रखना है और इंटरनल मोटिवेशन देना है, तो ये कैसे देगी? अब हम ऑप्शन देखते हैं। चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। जहाँ पे कंपटीशन की बात एनसीएफ नहीं करता है, एनसीएफ ये नहीं कहता कि आप बच्चों में कंपटीशन का माहौल क्रिएट करिए, बस एनसीएफ ये कहता है एक तो आप पर्यावरण के साथ बच्चे को जोड़िए, समाज के साथ जोड़िए, तीसरा आप उसको स्किलफुल बनाइए। बाकी हर ऑप्शन आप थोड़ा बहुत उनको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। तो ये तो आपका नेगेटिव ऑप्शन हो गया। दूसरा, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते हो, यहाँ पे कंपैरिजन की बात आ रही है, क्या होगी? नेगेटिव। मैंने पहली वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया कंपैरिजन नहीं होना है बच्चों में। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, आज तो वो टॉफ़ी दे देगी, लेकिन फिर बच्चे की आदत ही वैसी पड़ जाएगी और रोज़ के रोज़ टीचर टॉफ़ी नहीं दे सकती है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑप्शन। डी है, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। यहाँ पे वो बच्चे को मोटिवेट कर रही है कि तुम इसको कोशिश करो, ट्राई करो और तुम सीख जाओगे। कोशिश करो का मतलब, अब आप यहाँ कैसे जोड़ेंगे इसको, कि वो बच्चे से खुद करने के लिए कह रही है। बच्चा एक वैज्ञानिक होता है, पियाजे ने कहा था, वो स्वयं की खोजों के द्वारा ही सीखता है। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखें कि इसे करने की कोशिश करो, बच्चा खुद करेगा तो तुम सीख जाओगे, ये बिल्कुल सही होगा मोटिवेशन देने के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये रहा